जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के आन बान और शान के रक्षक भारतीय सेना पर थोपी गई अग्निवीर योजना की। उसके बाद बात करेंगे भाजपा के उस हथकंडे की जिसके बल पर बीजेपी 2069 तक सत्ता में बने रहने का दांव खेल चुकी है। और यह भी जानेंगे कि आखिर अमित शाह ने 2018 में ही क्यों घोषणा कर दी थी कि 2019 में बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतेगी और फिर 50 वर्षों तक भारत पर शासन करेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर योजना की। दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी नई किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा दिया है कि अल्पकालिक अग्निवीर योजना सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बिना किसी सार्थक विचार विमर्श के ही लाया गया था। नरवणे ने यह भी खुलासा किया कि मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी योजना के बारे में बताया तो यह केवल थल सेना में शार्ट सर्विस विकल्प की तर्ज पर था और हमने इस योजना के तहत 75% अग्निवीरों को नियमित करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने हमारे सुझाव को दरकिनार करते हुए मात्र 25% को ही नियमित करने का नियम बनाया। जनरल नरवणे ने यह भी बताया कि बिना शीर्ष सैन्य अधिकारियों से पूछे जब अग्निवीर योजना थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए सरकार द्वारा ऐलान किया गया तो तीनों सेना प्रमुख आश्चर्यचकित रह गए। सवाल यह है कि क्या अग्निवीर सैनिक 4 वर्ष में ही नौसेना और वायुसेना के तहत लड़ाकू विमान और युद्धपोत की तकनीकी की बारीकियां समझ पाएंगे? और अगर हमारे सैनिक तकनीकी बारीकियां ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या हमारी सैन्य शक्ति कमजोर नहीं होगी? और अगर सैन्य शक्ति कमजोर होती है तो क्या चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देश के साथ मुकाबला करने और हिंद महासागर जैसे सामरिक क्षेत्र में हम अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे नहीं रह जाएंगे? अब चलिए बात कर लेते हैं द प्रिंट में छपे एक लेख पर, जिसे द प्रिंट के राजनीतिक संपादक डीके सिंह ने लिखा है। इसमें डीके सिंह ने बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का बिल दिखाता है कि भाजपा 2069 तक सत्ता में रहने के लिए बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि यह बिल जहां एक तरफ यह दिखाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री के पसंद पर ही होगी, वहीं दूसरी तरफ इस बिल में यह भी प्रावधान है कि सेवारत पूर्व इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को किसी भी नागरिक और आपराधिक कानून से छूट प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक कहता है कि चुनाव आयुक्त जब अपने पद पर कार्य कर रहा हो या कर चुका हो तो उसके ऊपर कोई भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि एक तरफ मोदी सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने पसंद से करेगी और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को पूरी छूट होगी कि वह कुछ भी करे, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्या डीके सिंह का मानना यह है कि अब चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी को जिताने के पक्ष में रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं? और डीके सिंह ने यह भी लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा विधेयक इसीलिए लाता है ताकि वह चुनाव आयोग पर अत्यधिक नियंत्रण कर सके और चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त हो सके। इसीलिए मोदी सरकार ने 5 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटकर इस तरह के कानून बनाने जा रही है। डीके सिंह ने यह भी लिखा है कि जब 2018 में अमित शाह ने कहा था कि भाजपा 50 वर्षों तक शासन करेगी तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब बीजेपी 45 वर्षों के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही है क्योंकि नया चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के द्वारा ही नियुक्त होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।